प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री से हटाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में महागठबंधन की सरकार को गिरने से बचा लिया। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं रहे। विवादास्पद बयान देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर अब गन्ने का रस निकालेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री के तौर पर अब समस्तीपुर के उजियारपुर के विधायक पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता शिक्षा मंत्री की कमान संभालेंगे। प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाकर के पाठक की बल्लेबाजी को स्वीकारात्मक नजरिए से देखने वाली महागठबंधन की सरकार ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाने के बाद एक बात तो साबित कर ही दिया कि के पाठक शिक्षा विभाग में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए जिस तरीके का सुधारात्मक तरीका अपना रहे हैं वह काबिले तारीफ है। शायद यही कारण है कि एक और जहां के पाठक के सामने व्यवस्थापिका ने सपोर्ट कर कार्यपालिका को सुधारात्मक तरीका अपनाने की छूट दे दी, वहीं एक बात और साबित हो गया कि अगर बिहार के अफसर ईमानदारी से कार्य करेंगे तो सरकार उसे तवज्जो अवश्य देगी। के पाठक की वापसी और शिक्षा मंत्री की विदाई बिहार में एक बात को साफ स्पष्ट कर दिया कि कार्यपालिका कभी कभी व्यवस्थापिका पर भी भारी पड़ जाती है। सबसे अजीबोगरीब दास्तान यह रही कि के पाठक के शिक्षा विभाग में एक और जहां सुधारात्मक कदम की प्रारंभिक दौर में काफी भर्त्सना की गई, निंदा की गई, वहीं अब शिक्षा विभाग में के पाठक के कदम की सराहना भी होने लगी। विगत कुछ दिनों तक छुट्टी में रहने वाले के पाठक को मनाने में जिस हथियार का प्रयोग किया गया वह हथियार यह था कि शिक्षा मंत्री को यदि बदला जाए तब वे शिक्षा विभाग में फिर से अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्य करेंगे। शायद नीतीश कुमार ने भी के पाठक को पीठ थपथपाते हुए शिक्षा विभाग में वापसी कराई तो इधर महागठबंधन सरकार में राजद प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाने से परहेज करने लगा। फिर क्या था, नीतीश कुमार ने सरकार गिराने की धमकी दे डाली और सरकार को गिरते देख लालू प्रसाद यादव ने बीच बचाव करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर को मना ही लिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर अब शिक्षा मंत्री की जगह गन्ना मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री के रूप में आलोक कुमार मेहता कार्य करेंगे, जबकि आलोक कुमार मेहता जो पहले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, यह जिम्मेवारी अब ललित यादव की होगी। बताते चले कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर महागठबंधन सरकार की किरकिरी हुई। तकरीबन इन वर्षों में अपने कार्यकाल के दौरान प्रोफेसर चंद्रशेखर चर्चा में रहे। उनके कुछ बयान यदि आप दोहरा कर सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि समाज में कुरीतियों पर बल देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयानबाजी को लेकर किस प्रकार से महागठबंधन सरकार की तीखी आलोचना की गई और विवादों के घेरे में आने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ अपर मुख्य सचिव के पाठक की भी नहीं बनी। शायद यही कारण है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की विदाई हो गई। आपको पता ही होगा, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कभी अपने बयान में कहा था, रामायण पर टिप्पणी की थी। अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री थे उन पर भी बयानबाजी तेज कर दी गई थी, जबकि रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मनुस्मृति को समाज में विद्वेष फैलाने वाला बताया था। मंदिर के रास्ते को मानसिक गुलामी का रास्ता बताने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि अब कोई एकलव्य का बेटा अपना अंगूठा दान नहीं करेगा।
इन सब बातों को लेकर जहां महागठबंधन सरकार की किरकिरी हो रही थी, वहीं समाज में भी आलोचना दर आलोचना जारी थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाकर महागठबंधन की सरकार को मजबूती कराने वाले लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से भाजपा के द्वारा बिहार में सरकार गिराने की चल रही साजिश को सिरे से नकार दिया है। लालू प्रसाद यादव के मुताबिक यदि प्रोफेसर चंद्रशेखर को नहीं हटाया जाता तो सरकारें गिर सकती थी, ऐसी पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी। अंदर ही अंदर भाजपा खुश हो रहा था कि अब शायद महागठबंधन की सरकार गिरेगी और नीतीश कुमार राजद के सपोर्ट से मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा से संपर्क अवश्य साधेगी। भाजपा इस बात को लेकर खुश थी कि नीतीश कुमार, जो अभी विपक्ष के चेहरे के रूप में पूरे देश भर में चर्चा में हैं, यदि वे भाजपा के साथ आते हैं तो वे भी नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार कर लेंगे और एक बड़ा विपक्ष का कद्दावर नेता उनके साथ हो लेगा। एक तरफ जहां भाजपा राम मंदिर को लेकर चर्चा में है, वहीं महागठबंधन की सरकार गिरते गिरते बचने के बाद एक बार राजद और जदयू दोनों फिर से खुश नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर की विदाई और के पाठक के सुधारात्मक तरीके की सराहना ने बिहार के राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार अवश्य गर्म कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि के पाठक और वर्तमान शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता के बीच किस प्रकार से शिक्षा विभाग को चलाया जाता है और किस प्रकार से शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने की कार्रवाई की जाती है। ऐसे में महागठबंधन सरकार के काबिल मंत्री के रूप में आलोक कुमार मेहता की पहचान रही है। देखने वाली बात यह है कि आलोक कुमार मेहता शिक्षा विभाग में क्या कुछ कर पाते हैं और शिक्षा में किस प्रकार का सुधारात्मक कदम के पाठक के माध्यम से उठा पाते हैं। सबकी नजर इन दिनों शिक्षा विभाग पर ही है, क्योंकि बिहार में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए के पाठक का पत्र हर दिन कुछ न कुछ गुल अवश्य खिलाता है। देखने वाली बात यह है कि छुट्टी से लौटने के बाद जहां विद्यालयों में शीतलहर और ठंड की छुट्टी को रद्द करने के बाद सभी जिला अधिकारियों को 144 की धारा का इस्तेमाल का पाठ पढ़ाने वाले के पाठक अब फिर से तैयार हो गए हैं शिक्षा में सुधारात्मक कदम के लिए। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।